इसराइल अमेरिका के दरमियान गजा में 60 रोजा जंग बंदी के लिए शराइत पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों ने गजा पर इसराइली हुक्काम के साथ तवील मुलाकात की। कतर और मिस्र जंग बंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक वुस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल। दूसरी जानिब अमेरिका से तिजारती माहिदों के लिए 9 जुलाई आखिरी दिन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही जापान के साथ तिजारती माहिदा होने पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान फलस्तीन के मसले पर बात करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग की फ़रोग़ की हिमायत करते हैं। आलमी मसाइल सिफारतकारी और सालसी से हल होने चाहिए। आलमी सालसी अदालत के फैसले से दुश्मन को धचका लगा। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सालसी अदालत ने वाज़ेह कर दिया भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। देआमिर भाषा और दीगर मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। सवात के अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। NDMA वाक़े के तनाज़ुर में रिपोर्ट तैयार करे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। सियासत से बालातर होकर वाक़े का ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रोजी खान की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। PTI की जस्टिस SM अतीक शाह की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मुखालफत। PTI के 80 रहनुमाओं का पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद अल रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। खत के मतन में लिखा गया है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी PTI की मुशावरत से मशरूत किया गया है। दरियाए सवात में बह जाने वाले एक बच्चे की लाश अभी तक ना मिल सकी। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए 5 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उधर सानहा सवात के बाद दरियाए किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सूबाई हुकूमत के अमले ने मुतादिद होटलों और तजावुजात को गिरा दिया। विफाकी वजीर अमीर मकाम का होटल भी तजावुजात की जद में आ गया। इंतजामिया ने अमीर मकाम के होटल की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिरा दिया। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने सूबाई हुकूमत का इकदाम सियासी इंतकाम करार दे दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं KP हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने की कोशिश ही नहीं की गई। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के टैक्स और अखराजात में कटौतियों के बिल की मंजूरी दे दी। वोटिंग के हक और मुखालफत में 50-50 वोट कास्ट हुए। नायब सदर JD वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया। बिल को अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बिल के तहत 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी कर्जों का बोझ 3 खरब 30 अरब डॉलर्स तक जा सकता है। ट्रंप 4 जुलाई से पहले बिल पास कराना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन अदालत से मुतअद्दिद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। इमिग्रेशन हुकाम ने मैनहट्टन की इमिग्रेशन अदालत के अंदर से कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां इमिग्रेशन समातों के फौरन बाद हुई। इंसानी हुकूक की तंजीमों का गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। इमिग्रेशन हुकाम अब तक 59,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले चुके हैं। उधर अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में तारकीन वतन के लिए तामीर नए हिरासती मरकज का दौरा। ट्रंप ने कहा हम मीलों तक गद्दारों की दलदल में फंसे हुए हैं, इनसे
निजात का एक ही हल है, सबको मुल्क बदर कर दिया जाए। इमिग्रेशन हुक्काम जल्द अगले मरहले का क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। और ईरान ने गुज़श्ता माह आपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी मुमकिना तौर पर जंगी चाल थी। ईरान ने खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। वाज़ेह नहीं ईरान ने बाद में बहरी जहाज़ों से बारूदी सुरंगें ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के टैक्स और अखराजात में कटौतियों के बिल की मंजूरी दे दी। वोटिंग के हक और मुखालफत में 50-50 वोट कास्ट हुए। नायब सदर जेडी वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया। बिल को अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बिल के तहत 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी कर्जों का बोझ 3 खरब 30 अरब डॉलर तक जा सकता है। ट्रंप 4 जुलाई से पहले बिल पास कराना चाहते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में एक बार फिर लड़ाई। अमरीकी सदर ट्रंप का इलॉन मस्क को सब्सिडी देने का ताना। कहा कि इलॉन मस्क अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी रोक दूं तो इलॉन मस्क का कारोबार बंद हो जाए। इलॉन मस्क को वापस अपने घर जनूबी अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाजमी पॉलिसी को मुज़क्का-खेज़ करार दिया। कहा कि हर शहरी को इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। इलॉन मस्क ने अखराजात का बिल मंजूर होने पर अमरीका पार्टी नामी जमात बनाने की धमकी भी दी। पीटीआई के असीर रहनुमाओं को पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। खत के मतन में लिखा गया कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की मुशावरत से मशरूत किया गया है। फोन कॉल केस में थाईलैंड की वजीर आजम को मुअत्तल कर दिया गया। 36 सेनेटर्स ने वजीर आजम पर आइन की खिलाफ वर्जी और इखलाकी इक़दार की पामाली का इल्जाम आयद किया था। थाई अदालत ने फैसला सुनाने तक वजीर आजम को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम की मुअत्तली कंबोडिया के साबिक वजीर आजम के साथ एक फोन कॉल लीक होने के बाद की गई। गुज़श्ता माह थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई थी। वाक़े के बाद थाई वजीर आजम ने फोन कॉल में थाई फौज पर तनकीद की थी।